ये है ताजमहल, मुगल आर्किटेक्ट का एक खास नमूना और दुनिया के 8 अजूबों में 7वां अजूबा, जिसे मानते हैं प्यार की निशानी। लेकिन प्यार के इस मकबरे से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शायद आप नहीं जानते होंगे। फोटो खिंचवाया होगा और चले आए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल से जुड़े कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं? चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। 400 साल पहले बना ये ताजमहल 42 एकड़ में फैला हुआ है, जो बिल्कुल यमुना नदी के किनारे खड़ा है, जिसे बनाने में कुल 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया, वो भी 1-2 दिन नहीं, लगातार 22 सालों तक। तब बन के ये आलीशान मकबरा तैयार हुआ। इसके बनाने की शुरुआत हुई थी 1632 ईस्वी में और ये बनकर तैयार हुआ 1653 ईस्वी में। उस वक्त इसके निर्माण में 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो आज के 1 बिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपए के बराबर है। आपको बता दूं कि ताजमहल के ऊपर 28 विभिन्न कीमती रत्नों को जड़ा गया था, जिसे श्रीलंका, तिब्बत, चीन और अरब से लाया गया। इसके साथ ही इसके केवल एक गुंबद के निर्माण में 15 साल का वक्त लगा था। दोस्तों आपको बता दूं कि ताजमहल के अगल बगल कई कुएं खोदे गए और इसमें महोगनी जैसे कई पेड़ डाले गए, जो नमी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ताजमहल के बुनियाद को मजबूती प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ ऐसे फैक्ट जो इसके निर्माण से जुड़े हैं, लेकिन फैक्ट्स खत्म नहीं होते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे। क्या ताजमहल अपना रंग बदलता है? दोस्तों ये बात बहुत ही अजीब है और बहुत ही कम लोगों का इस पे ध्यान गया, लेकिन ये सच है कि हर दिन ताज अपना 3 बार रंग बदलता है। रंग में बदलाव रोशनी और समय के आधार पर देखने को मिलता है। ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी और शाम के समय दूधिया सफेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है। अगर आप एक से ज्यादा बार अलग अलग समय पर ताज देखने गए हैं, तो आपने इस बात पे गौर जरूर किया होगा कि ताजमहल का रंग दिन के समय कुछ और, रात के समय कुछ और दोपहर के समय कुछ और होता है, और ये होता है सूर्य के किरण और समय के हिसाब से। वैसे आपको बता दूं कि जैसे जैसे यहाँ पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ताज का जो ओरिजिनल कलर है व्हाइट, वो पीला पड़ता जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ताज के अगल बगल पेट्रोल और डीजल से चलने वाले गाड़ियों को बैन किया है। यहाँ केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलती हैं। नंबर 3। दोस्तों ताजमहल के साथ एक बहुत बड़ा मीथ जुड़ा हुआ है कि ताजमहल को बनाने के बाद शाहजहां, जो इसके निर्माता थे, उन्होंने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ 20,000 मजदूरों ने लगभग 22 सालों तक काम किया। अब आप सोचें कि अगर 22,000 या 20,000 मजदूरों का एक साथ हाथ काट दिया जाता, तो कहीं ना कहीं उनकी हड्डियां और अवशेष जरूर मिलते, लेकिन आज तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि ताजमहल के बनाने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ अगर हम इतिहास को खंगालें तो ये पता चलता है कि श्रमिकों को न केवल अच्छी तनख्वाह दी जाती थी, बल्कि ताजमहल के निर्माण के लिए उन्हें आवश्यक कौशल के लिए भी उनका सम्मान किया जाता था। हाँ, ये मान सकते हैं कि शाहजहां ने एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर किया था उन मजदूरों और उन आर्किटेक्ट्स के साथ कि वो दोबारा इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। नंबर 4। ताजमहल की अनोखी मीनारें। दोस्तों ताजमहल की मीनारें जो चारों ओर हैं, उन्हें बाहर की तरफ झुका बनाया गया। उसके 2 कारण हैं। पहला कि अगर ताजमहल को दूर से देखा जाता और ये मीनारें सीधी होती, तो ये ताजमहल के गुंबद की तरफ, जो मेन गुंबद है, उसकी तरफ झुकी हुई दिखाई देती, लेकिन इन्हें इस तरह बाहर की तरफ बनाया गया जिससे ये दूर से देखने में सीधी दिखाई देती हैं। और इसका दूसरा कारण है कि अगर ताजमहल के आसपास कभी भूकंप आया, तो ये जो मीनारें हैं वो ताजमहल के मुख्य भवन को ना नुकसान पहुंचाएं और बाहर की तरफ गिरे। ये था कमाल का दूरदर्शी प्लान ताजमहल के निर्माताओं का। 5वां, ताजमहल की नकल। दोस्तों ताजमहल की नकल भी खूब की गई है। चीन, श्रीलंका, यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी ताजमहल का नकल करके इमारतें बनाई गई हैं और कोलंबिया में भी ऐसी इमारत बनाई गई है। लेकिन इंडिया में भी आपको कई इमारतों में ताजमहल की नकल दिखाई देती है। जी हाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है बीबी का मकबरा। कहा जाता है कि यह मकबरा 17वीं शताब्दी में आखिर के मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में बनवाया था। इसका निर्माण ताजमहल के तर्ज पर किया गया था। इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका गुंबद ही सिर्फ संगमरमर का है, बाकी सारी इमारत प्लास्टर से बनाई गई है। ताजमहल में किसका है कब्र? शाहजहां ने यह मकबरा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल का असली नाम आजुमंद बानो बेगम था।
शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया था, यानी कि महल का सबसे अनमोल रत्न। इनकी मृत्यु 48 साल की उम्र में 14वें संतान को जन्म देते वक्त हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी मध्य प्रदेश के बुहारनपुर में। बुहारनपुर में ही इन्हें पहले दफनाया गया और ताजमहल के निर्माण के शुरुआत के समय ताजमहल के ही अहाते में इन्हें दफनाया गया था और ताजमहल जब बनकर तैयार हुआ तो फिर ताजमहल के मुख्य भवन में इन्हें दफना दिया गया। शाहजहां की मृत्यु के बाद से इनके बेटे औरंगजेब ने ताजमहल में ही शाहजहां को दफन कराया। तो यहाँ बेसिकली शाहजहां और मुमताज महल की कब्र है। वैसे आपको बता दूं कि ताजमहल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ शाहजहां और मुमताज महल के बीच के प्रेम कहानी पर इस ताजमहल को बनाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ इसी परिसर में शाहजहां की अन्य पत्नियों और पसंदीदा नौकरों को भी दफन किया गया है। नंबर 7, क्या मध्य प्रदेश में होता ताजमहल? सुनने में आपको ये अजीब लग सकता है, लेकिन ताजमहल आगरा में नहीं बनाया जाना था। इससे पहले बुहारनपुर में ही इसे बनाया जाना था, जहां मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से बुहारनपुर में पर्याप्त संगमरमर की आपूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए आखिर आगरा में ताजमहल को बनवाया गया। नंबर 8, दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि कुतुब मीनार अपने भारत की सबसे लंबी मीनार है, तो यहाँ आप गलत हैं। अक्सर ये माना जाता है कि कुतुब मीनार ताजमहल से ऊंचा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ताजमहल 5 फीट के अंतर के साथ कुतुब मीनार से भी लंबा है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे हैं, आप कमेंट करके बताइए। क्या आप भी जानते हैं ताजमहल के बारे में कोई ऐसी अनोखी बात जो हमने आज की इस वीडियो में कवर नहीं की है? तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जाते जाते अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।